नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच गए मध्य प्रदेश के आगर जिले में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं बैजनाथ जी के दर्शन करवाएंगे। बाबा बैजनाथ एक ऐसा धार्मिक स्थल जिसके बारे में एक अनूठी कहानी है। क्या है वो कहानी, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो आ गए दर्शकों हम यहाँ पर, देखिए सामने बाबा बैजनाथ धाम आगर मालवा क्षेत्र में स्थित है। हम अंदर जाएंगे, अंदर जाके आपको दर्शन करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम पधार चुके हैं बाबा बैजनाथ की नगरी में और हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे बाबा बैजनाथ का महामंदिर। इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं, जिसमें से जो विशेषता हम आज आपको दिखाने वाले हैं उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। मध्य प्रदेश के आगर मालवा क्षेत्र से बाबा बैजनाथ धाम हम पहुंच चुके हैं। तो चलिए आइए और तो करते हैं दर्शन। मंदिर में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये विशालकाय नंदी, जिसको आप देख पा रहे होंगे, ये विशालकाय नंदी या नंदी का स्वरूप जो भी हो, बाबा महाकाल या बाबा बैजनाथ के दरबार में सबसे पहले आपको अगर कोई दिखता है तो है नंदी। तो यहाँ पे हम आपको नंदी के दर्शन करवा रहे हैं। अब इनके बाद हम सीधे चलेंगे मंदिर के दर्शन की ओर। तो चलिए बढ़ते आगे। मंदिर में दर्शन करने से पहले हम आपको दिखा रहे हैं हनुमान जी के स्वरूप को, जिसे वानर हनुमान भी बोला जाता है। ये आपके सामने दिख रहे होंगे। देखो, कई सैकड़ों की संख्या में आपको देख पाएंगे यहाँ पर दिख रहे हैं। और भी अगर आप दृष्टि घुमाते हैं सब तरफ, चारों तरफ अगर देखते हैं तो हर जगह आपको बंदरों की वानर सेना यहाँ पर दिखाई देगी। जय बाबा बैजनाथ। जानेंगे आज बाबा बैजनाथ मंदिर के इतिहास एवं चमत्कार के बारे में। आगर के उत्तर में श्री बैजनाथ नामक यह प्रसिद्ध एवं प्राचीन स्थान है। यहाँ पहले कभी बेट बैजनाथ खेड़ा नामक एक गांव ऊपर पहाड़ी पर दक्षिण पार्श्व में बसा हुआ था। उस गांव में मोड़ जाति के वैश्य समुदाय के बाहुल्य की बस्ती थी। मोड़ वैश्य समुदाय ने बैजनाथ महादेव के मंदिर की नींव का मुहूर्त माघ शुक्ल 4 सन 1585 विक्रम संवत सन 1528 ईस्वी को किया और सन 1593 विक्रम संवत 1536 ईस्वी में काम पूरा हुआ। पहले यह मंदिर एक मठ के रूप में था। मंदिर के पास ही एक छोटी नदी बहती है जिसे बाणगंगा नदी के नाम से जाना जाता है।
यहाँ स्थित जो शिवलिंग है उसका प्रकार राजा नलकालीन माना जाता है। पहले यह मंदिर छोटा एवं हिंगलाज माला मठ के रूप में जाना जाता था। प्रदेश के जिले के रूप में विगत वर्ष अस्तित्व में आए आगर मालवा के इतिहास में उल्लेख है कि बैजनाथ महादेव के मंदिर का जीर्णोद्धार कर्नल मार्टिन ने वर्ष 1883 में 15,000 रुपये का चंदा इकट्ठा कर 11,000 में मंदिर, 4,000 रुपये में उप मंदिरों का कार्य करवाया था। इस बात का शिलालेख भी मंदिर के अग्रभाग में लगा है। उत्तर एवं दक्षिण भारतीय कलात्मक शिल्प में निर्मित बैजनाथ महादेव को चमत्कारी देव माना जाता है। इसका ज्वलंत उदाहरण उस समय दिखाई दिया जब अफगानिस्तान में 16वीं सदी के सन 1869 में पठानी सेना से घिरे कर्नल मार्टिन की प्राण रक्षा भगवान शिव ने की और वे सही सलामत घर लौटे और सन 1931 में वकील बनकर आगर कोर्ट में पैरवी की। इतिहास में वर्णित है कि वर्ष 1869 में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध का संचालन आगर मालवा की ब्रिटिश छावनी के लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को सौंपा गया था। मार्टिन युद्ध एवं स्वयं की कुशलता के समाचार आगर मालवा में छोड़कर गए अपनी पत्नी को नियमित भेजते रहते थे। इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब मार्टिन के संदेश आना बंद हो गए। उनकी पत्नी को अनेक शंकाएं सताने लगी। वह एक दिन घोड़े पर बैठकर जंगल में घूमने गई तो श्री बैजनाथ महादेव मंदिर से आती शंख ध्वनि और मंत्रों से आकर्षित हो मंदिर पहुंची। वहां मंदिर में पूजा पाठ कर रहे पुजारी से चर्चा की एवं शिव पूजन के महत्व के बारे में पूछताछ की। पुजारी ने कहा, भगवान शिव औघड़दानी और भोले भंडारी है। अपने भक्तों के संकट वह तुरंत ही दूर करते हैं। पुजारी ने लेडी मार्टिन से पूछा, बेटी तुम बड़ी चिंतातुर लग रही हो, क्या कारण है? लेडी मार्टिन बोली, मेरे पति युद्ध में गए हैं और कई दिनों से उनका कोई समाचार नहीं आया, इसलिए चिंतित हूं। इतना कहते हुए लेडी मार्टिन रो पड़ी। फिर पुजारी के कहने पर श्रीमती मार्टिन ने लघु रुद्री अनुष्ठान आरंभ करवाया तथा भगवान शिव से अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी और संकल्प लिया कि उनके पति युद्ध जीत कर आ जाए तो वह मंदिर पर शिखर बनवाएगी। लघु रुद्री की पूर्णाहुति के दिन भागता हुआ एक संदेश वाहक शिव मंदिर पहुंचा। लेडी मार्टिन ने घबराते हुए लिफाफा खोला और पढ़ने लगी। पत्र में उनके पति ने, हम युद्धार्थ थे, तुम्हारे पास खबर भी भेजते रहते थे, लेकिन अचानक हमें पठानी सेना ने घेर लिया। ब्रिटिश सेना के सैनिक मरने लगे। जैसी विषम परिस्थिति से हम घिर गए और जान बचाकर भागना मुश्किल हो गया। इतने में देखा कि युद्ध भूमि में कोई एक योगी जिनकी लंबी जटाएं एवं हाथ में 3 नोक वाला हथियार त्रिशूल लिए पहुंचे। उन्हें देखते ही पठान सैनिक भागने लगे और हमारी हार एकाएक जीत में बदल गई। पत्र में लिखा था, यह सब उन त्रिशूलधारी योगी के कारण ही संभव हुआ। फिर उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, मैं भगवान शिव हूं तथा तुम्हारी पत्नी द्वारा शिव पूजन से प्रसन्न होकर तुम्हारी रक्षा करने आया हूं। पत्र पढ़ते हुए लेडी मार्टिन ने भगवान शिव की प्रतिमा के सम्मुख सिर रखकर प्रार्थना करते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। कुछ दिनों बाद जब कर्नल मार्टिन आगर मालवा ब्रिटिश छावनी लौटकर आए और पत्नी को सारी बातें विस्तार से बताई और अपनी पत्नी के संकल्प पर कर्नल मार्टिन ने सन 1883 में 15,000 रुपए का सार्वजनिक चंदा कर बैजनाथ महादेव के मंदिर व उप मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। आगर मालवा की उत्तर दिशा में जयपुर मार्ग पर बाणगंगा नदी के किनारे स्थापित मंदिर का गर्भगृह 11 गुणा 11 फीट का चौकोर है तथा मध्य में आग्नेय पाषाण का शिवलिंग स्थापित है। पहले यह मंदिर एक मठ के रूप में था तथा तांत्रिक अघौरी यहाँ पूजा पाठ करते थे। मंदिर का शिखर चूने पत्थर से निर्मित है, जिसके अंदर और बाहर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की दर्शनीय प्रतिमा उत्कीर्ण है। करीब 50 फुट ऊंचे इस मंदिर के शिखर पर 4 फुट ऊंचा स्वर्ण कलश है। मंदिर के सामने विशाल सभा मंडप और मंडप में 2 फुट ऊंची एवं 3 फुट लंबी नंदी की प्रतिमा है। मंदिर के पीछे लगभग 115 फुट लंबा और 48 फुट चौड़ा कमल कुंड है, जहां खिलते हुए कमल के फूलों से यह स्थल और भी रमणीक दिखाई देता था। और मंदिर के उत्तर दिशा में भस्मी कुंड है। कहा जाता है कि राजा नल का कुष्ठ रोग भस्मी कुंड के जल से ठीक हुआ था। आसपास के ग्रामीणों का कहना तो यह भी है कि यहाँ स्थित कुंड के पानी से किसानों के खेत की बीमारी दूर होती थी।
इसी के साथ सभी प्रांतों से श्रद्धालु चमत्कारिक बाबा बैजनाथ महादेव के दर्शन पूजन करने पहुंचते हैं। जय बाबा बैजनाथ। जय बाबा बैजनाथ की हो। गुरु जी, आप कब से इस मंदिर को देख रहे हैं और मंदिर की विशेषता क्या है? देखिए, मंदिर की देखरेख के विषय में तो हमारे पूर्वज के समय से ही मंदिर की देखरेख करते आ रहे हैं और मंदिर की पूजा पाठ चलती आ रही है। रही मंदिर की विशेषताओं की बात, तो माना जाता है कि ये भारत का एक पहला ऐसा मंदिर है जो अंग्रेजों द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया है। यूँ तो यहाँ जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है, लेकिन मंदिर की जब एक छोटा शिवलिंग, जब एक छोटा मंदिर बना था तो ये 1535 ईस्वी में मौर्य शासन काल जब चल रहा था जी। तो एक छोटे मंदिर की नींव मौर्य शासन काल में रखी गई थी। अच्छा। उस दौरान पूजा पाठ चलती रही, लेकिन फिर एक भगवान का चमत्कार हुआ कि जब 1769-80 में करीबन 1800 करीबन में जब अंग्रेज शासनकाल प्रारंभ हुआ था, तो उस दौरान एक बार अफगानिस्तान में एक युद्ध छिड़ा हुआ था पठानी सेना और अंग्रेजों के बीच में। तो युद्ध की कमान यहाँ के जो कर्नल मार्टिन थे उनको सौंपी गई थी। वो युद्ध लड़ने वहाँ गए थे। युद्ध के दौरान वो उनकी पत्नी को संदेश पहुँचाते रहते थे, मतलब ये युद्ध की जानकारी पहुँचाते थे। एक समय ऐसा आया कि जब उनकी पत्नी को कोई जानकारी नहीं पहुँचती पाई और कोई दूत नहीं आया, तो वो बड़ी चिंतित हुई। बोले ना जाने क्या होगा, कैसे कैसे। समय उसी दौरान उनका एक रोज मंदिर तरफ घूमना हुआ, योग सहयोग से। यहाँ पूजा पाठ चल रही थी। जब उन्होंने पूजा पाठ देखी तो पूछा, बोले यहाँ क्या है? तो उनको बताया, बोले यहाँ गॉड है और भगवान शिव है और ये भगवान जो भी इच्छा मनोकामना मांगते हैं वो पूरी करते हैं। अच्छा। जब उनके चेहरे पे थोड़ा सा हल्का सा नर्वस था तो फिर पूज्य गुरुदेव ने भी पूछा, बोले आपके चेहरे पे इतनी नर्वसी क्यों, आप किस बात से लेकर चिंतित हैं? जी। फिर उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। बोले मुझे मेरे पति वहाँ गए हुए हैं और जानकारी आती रहती थी, लेकिन अभी कुछ समय ऐसा आया जिससे मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं, इसलिए मेरा मन बड़ा उदास है। फिर उन्होंने बताया, बोले निश्चित नहीं, बाबा बैजनाथ को अर्जी लगाओ, यहाँ अनुष्ठान पाठ करवाइए, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें, जरूर करेंगे जी। जब उन्होंने यह सुना, फिर उन्होंने समझा। उसके बाद में फिर उन्होंने यहाँ एक पूजा प्रारंभ करवाई, अनुष्ठान प्रारंभ करवा। भगवान की कृपा हुई कि अनुष्ठान जब पूर्ण पे होता ही सही, तो एक संदेश आया उनके नाम, संदेश आया। तो जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि हम लोग युद्ध जीत भी गए हैं और जल्दी ही अपने देश लौट रहे हैं। जब कर्नल मार्टिन यहाँ लौटे तो उन्होंने अपने युद्ध के दौरान जो बीते उनके ऊपर वो बताया। तो उन्होंने मैडम को बताया, बोले हम तो पूरे घिरे हुए थे, पठानी सेना ने पूरे घेर लेते, युद्ध जीतने के कोई सार नहीं था, लेकिन एक बोले भारत देश से एक योगी आया, बेल पे बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक 3 नोक वाला हथियार था और बोले अकेले ने पठानी सेना को भगा दिया और हमको जीत दिला दी। फिर मैडम ने उनसे बोला, बोले यहाँ एक गॉड भगवान शिव है। फिर वो यहाँ आए तो दोनों पति पत्नी ने पूजा पाठ की आराम से और भगवान को मानने लगे। उसके बाद फिर सबकी आसपास के राजा और सबकी सहमति बनी। तो सन 1869 में मंदिर का एक कार्य सभी के सहयोग से प्रारंभ हुआ, जिसके लिए सभी से सहयोग प्रदान भी इकट्ठा किया गया था। जो 15,000 रुपये की राशि एकत्रित हुई थी, मंदिर में 11,000 रुपये लगे थे, बाकी के 4,000 रुपये जो अन्य मंदिर हैं छोटे उप मंदिर, अच्छा, उस टाइम पे खर्चा हुआ था। इस प्रकार यहाँ चमत्कार भगवान का होता रहता है। अच्छा। अभी जानते हैं यहाँ बाबा बैजनाथ में एक स्टेचू लगा हुआ है जयनान बाबजी का जी, जिनका नाम जयनान उपाध्याय था। पेशे से वो वकील थे। यहाँ नित्य पूजा पाठ करने के बाद ही वो कोर्ट जाते थे, लेकिन एक दिन भगवान का सहयोग हुआ तो उनका एक केस था जिसमें उनको अहम बहस करना थी और ये वो यहाँ पूजा पाठ करने आए। तो सामान्य बात है कि अपन अपना जब कोई केस होता है या कहीं भी ऐसी चीज होती है और भगवान के वहाँ जाते हैं तो मन में भगवान को वहाँ अर्जी लगाते हैं, अगर उनका भी कोई योग सहयोग बना हुआ तो वो तो भगवान यही ध्यान में मग्न हुआ और भगवान उनके रूप में अगर कोर्ट में गए। अच्छा। और पैरवी करी, बहस करी और वो केस जीते भी सही। जब उनका यहाँ ध्यान टूटा तो वो घबरा गए, बोले यार आज तो सब बहुत समय निकल गया और कोर्ट का समय निकल गया और अपने तो जो क्लाइंट था उसका भी बोलो क्या मालूम क्या हुआ। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचे तो उनको रास्ते में उनका क्लाइंट मिल गया। पहले वो फिर हाथ पांव जोड़ने लगा, बोला आपने मेरे को बचा लिया, नहीं तो मेरे को तो सजा हो जाती है, हो जाती है। उन्होंने कहा भाई तो मैं आया ही नहीं हूँ, पालक कैसी बात करता है। उन्होंने उसकी बात नहीं मानते हुए सीधा कोर्ट पहुंचे
तो वहाँ भी सब मित्रों ने उनको बधाई दी और ये था, उन्होंने उनकी बात भी नहीं मानी और सीधे अंदर जज साहब के पास गए। जज साहब को फिर उन्होंने पनीर जो थी वो सब सुनाया। जज साहब ने भी उनको बताया, बोला अभी आप थोड़ी देर पहले आए थे, बहुत अच्छी बहस करी है आपने, हमने भी पहली बार सुनी और आप जीते हैं और ये आप अभी हस्ताक्षर करके भी गए हैं। फिर उन्होंने अपनी बताई कि श्रीमान मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैं वहाँ था, अब ये जो भगवान की इच्छा हो। उन्होंने फिर सोचा, बोले आप भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिया और सबको दर्शन दे गए। फिर उसी दिन से उन्होंने वकालत बंद कर दी और धीरे धीरे फिर भगवान में रम के चले गए और वो नित्यानंद आश्रम से जुड़ के नित्यानंद जी के भगत बन के फिर छोटे बाप जी का नाम उपाधि हुआ और फिर आज वर्तमान में अभी उनकी समाधि भुसावल में लगी हुई है। तो दर्शकों, दो घटनाएं महंत जी के श्री मुखारबिंद से हमने सुनी। दोनों घटनाओं को अगर गौर किया जाए तो दोनों घटनाओं में कहीं न कहीं ईश्वर के होने का प्रमाण यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन दिखा। जानकारों की माने किवंदती थी, ये सुना था हमने पहले कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन आज महंत जी ने उसको वेरीफाई भी किया, कहा ऐसा कुछ हुआ था। यानी कि ईश्वर ने नंदी पे सवार चले, यानी नंदी पर सवार होकर पहली बार कहीं ना कहीं एक भक्त की मदद भगवान ने करी। ऐसा किस्सा जो वकील साहब का जो है बहुत प्रचलित है यहाँ पे इस आसपास के क्षेत्रों में, हमने कई बार सुना भी है। ये आज हमने महंत जी के मुंह से भी सुना कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। यानी कि कोर्ट में खुद अदालत में जाकर बाबा बैजनाथ बहस करके चले जाते हैं और उस बात से कहीं ना कहीं वकील साहब को आघात होता है कि एक आरोपी को दर्शन दिया। वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे कोर्ट में सबको दर्शन दिया, मुझे नहीं दिया। इस बात से एक तरह का आघात और एक अपार खुशी कि मेरी जगह मेरे प्रभु बाबा बैजनाथ गए और तभी से उन्होंने अपना काम जो था उसको त्याग कर भगवान में लीन होने के लिए बाबा बैजनाथ की शरण में पूर्णता चले गए। आगे भी जानते हैं। और महंत जी और क्या कैसा यहाँ विशेष पर्व तो मतलब साल में होते रहते ही हैं। पहले मेले भी लगते थे, बहुत अच्छे और बहुत बड़े मेले लगते थे, पर 2013 के बाद मेले बंद कर दिए गए हैं। पुनः मेले फिर प्रारंभ करने की कोशिश जारी थी लेकिन फिर चालू नहीं हुए। परंतु यहाँ जैसे कि अभी 8 मार्च को महाशिवरात्रि आ रही है, तो ये बहुत बड़ा पर्व है। यहाँ महाशिवरात्रि के दिन करीबन 1 से 1.5 लाख पब्लिक रहेगी। साथ में पब्लिकों की व्यवस्थाओं के लिए सब तरह की व्यवस्था भी रहती है, भक्तों का सहयोग रहता है। खिचड़ी बटेगी दिन भर, लड्डू बटेंगे प्रसाद के रूप में, मतलब जो भगत जो बटना चाहे सब बटता रहता है। रात्रि को भी यहाँ पूर्ण तरीके से पब्लिक रहती है। प्रति सोमवार को विशेष तो मतलब विशेष पब्लिक तो प्रतिदिन बाहर से आने जाने दर्शनार्थी लोकल दर्शक आते रहते हैं, क्योंकि चमत्कार यहाँ प्रतिदिन होते हैं। अच्छा, ये निरंतर बात है कि प्रतिदिन यहाँ चमत्कार होते हैं। भगवान की ऐसी कृपा है कि यहाँ प्रतिदिन चमत्कार होते हैं, इसलिए दर्शन करना है। और पर्व के हिसाब से जब भी सावन है, ऐसे बड़े बड़े पर्व जो है वो भगवान का श्रृंगार होता है, सब लोगों की व्यवस्था रहती है। एवं अभी यहाँ पिछले विगत कई मतलब महीनों से सभी भक्तों के सहयोग से जो भक्त पदार्थ हैं उनके लिए यहाँ प्रातः 11 बजे से रात की 11 बजे तक निःशुल्क भोजन व्यवस्था रहती है प्रतिदिन। अच्छा, तो बाबा यहाँ कहीं ना कहीं बहुत चमत्कार है। आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव? जी हाँ, भगवान इसमें मिला तो भगवान अनुभव तो क्या है, भगवान हम लोग को शुरू से सेवा में है ही सही, लेकिन हाँ मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मुझे 1-2 बार ऐसा मतलब आभास हुआ है। एक बार का मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने आज पहली बार इसी चर्चा हुई है जी। मैं जब छोटी उम्र में था तो घूमना फिरना तो सभी का लगा रहता था। तो मैं एक जगह ऐसे ही मतलब नौकरी के उससे उद्देश्य से कि चलो घूमेंगे फिरेंगे और सर्विस करेंगे, तो मैं एक कंपनी में सर्विस पे लगा। तो मुझे जहाँ क्वार्टर मिला था उस जगह का नाम ऐसा था कि बस पूछो ही मत, सुनते ही मतलब एकदम मूड में वो हो जाता क्या नाम। जगह दूर की नहीं है, भोपाल की है, जिसे चमड़ा मिल बोलते हैं। भोपाल में एक जगह है चमड़ा मिल, मुझे वहाँ रहने के लिए क्वार्टर मिला। जब मुझे मालूम पड़ी कंपनी से कि यार ये तो चमड़ा मिल पे रहना आपको, और मैंने कि चमड़ा मिल पे कैसे रहेंगे, पूरी रात तुम रहना चमड़ा ही है। तो मतलब देखा तो था नहीं, तो इसलिए ऐसा लगा। गए थे, घूमने का उद्देश्य था, मन में वही था कि नहीं चलो देखेंगे कोई चमड़ा है तो कोई, वो तो उसकी जगह होगा, अपना अपना नहीं। जब वहाँ गया तो केवल उस जगह का नाम था। फिर मुझे रात्रि को मतलब मन में वही चिंता हुई थी, तो मुझे रात्रि को एक एहसास हुआ कि ऐसे नहीं है, जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य पूरा करो। बाकी आपका जो लक्ष्य है और आपका जो काम है वो तो और कहीं ही है, पर यहाँ केवल घूमने फिरने के उद्देश्य से आया तो यही पूरा।
उसके बाद एक दो बार ऐसा और भी हुआ है जब मुझे जहाँ लगा कि नहीं भगवान बैजनाथ आज से मतलब जो शिव महापुराण आ रही है। सन 18 में पहले यहाँ शिव महापुराण कथा नहीं होती थी। सन 18 में मुझे भगवान की कृपा हुई कि मुझे लगा कि शिव महापुराण कथा यहाँ होना चाहिए। एक एहसास हुआ जी। मन में चिंता थी, शिव महापुराण कथा बड़ी थी, प्रोग्राम बड़ा था, सब लोगों को इवेंट भी करना था, समय भी कम था उस टाइम पे भी। उस रात को एक मैं मतलब यहीं सामने कथा चलती थी जो उस टाइम इसको बंद कर दिया था, इसके ऊपर ही कथा हो रही थी। उसके बाद इसका रूम वापस हुआ। रात को करीबन 2 बजे एक व्यक्ति मतलब साधु रूप में आए, वो रहे भी हैं। उसके बाद उसने यहाँ रहे भी से, ऐसा भी नहीं कि चले गए वो। लेकिन रात को 2 बजे आने के बाद वो मुझे एक गड्डी देते हैं 500 के नोट जी। बोले कि चिंता करने की बात नहीं है, बोले गुरु जी अपन बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे। तो मैंने कहा आप पैसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बहुत है। मतलब ऐसे बहुत से चमत्कार मैंने मेरे जीवन में देखे हैं और भगवान कृपा है। आप यहाँ अगर किससे भी चर्चा करेंगे या पूछेंगे तो निश्चित आपको बताएगा कि रोज चमत्कार होते हैं, क्योंकि बहुत कृपा है भगवान की यहाँ पर। अच्छा, अभी वर्तमान में भी बहुत से आपको क्या बताऊं, अभी महाराष्ट्र के 2-3 थे जिनको भगवान ने सुनी। अभी एक हमारे भगत जी भी वर्तमान में अमेरिका गए हुए हैं, जो पुणे के रहने वाले थे। उनकी भगवान की कृपा हुई कि उनकी भी फरियाद मतलब 3 दिन में भगवान ने सुन ली और उनका सब ऐसे बहुत से चमत्कार होते रहते हैं। ईश्वर का साक्षात रूप यहाँ पर देखने को विराजमान है। गुरुजी के मुख से हमने सुना है कई कहानियां, और ये कहानियां नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य घटनाएं हैं। सनातन धर्म की ओर प्रेरित करने के लिए कहीं न कहीं लोगों को ये तत्परता लाती है। आज हमने देखा यहाँ पर कि नित्य नए चमत्कार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो और क्या है मंदिर में, कुछ हम आज जाके देखेंगे अंदर। अभी विशेष श्रृंगार भी हो रहा है, महाशिवरात्रि आने को है, तो कहीं न कहीं महाशिवरात्रि पे भी विशेष आयोजन होते रहते हैं मंदिर में। और कुछ ये इतिहास इसका आप बता रहे थे गुरु जी, आप चलो अपन देखते जरा क्या है ये। एक वारा भगवान का मंदिर मिलेगा। अच्छा, जो भगवान विष्णु के जो अवतार तीसरा वारा भगवान का। अच्छा, आप देखेंगे मंदिर साइड में। अच्छा, ये सामने जो दिख रहा है यहाँ पे, ये मूर्ति 1000 वर्ष पुरानी है। अच्छा, ऐसा पुरातत्व विभाग जो उज्जैन वाले हैं उनका कहना है। पुरातत्व विभाग इसको वेरीफाई कर चुके हैं कि ये मतलब 1000 साल पुरानी मूर्ति है। उससे पहले की होगी। हाँ, मतलब उनने ये फाइनल करा है। दूसरी बात यहाँ आप देखा वारा भगवान का मंदिर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मात्र एक खजुराहो में है और एक यहाँ है। अच्छा अच्छा, जैसा उसी प्रकार है कि जो कुंड है जी, इस कुंड को भस्मी कुंड बोलते हैं। अच्छा, भस्मी कुंड के नाम से है। यहाँ ऐसा पुराना मतलब कहा हुआ है कि राजा जो नल थे उनका कुष्ठ रोग दूर हुआ था। उनका यहाँ से कुष्ठ रोग सही हुआ था। अच्छा, उसके बाद इसी जल से यहाँ के आसपास के जो क्षेत्र वाले हैं अपनी फसल में पानी डालते थे, मतलब जब कीड़े वीड़े लग जाते थे। अच्छा, तो वो दवा के रूप में इसका उपयोग करते थे और होता था। आज आप कहीं गांव में या कहीं बुजुर्ग पुराने व्यक्ति से पूछोगे तो वो निश्चित बताएगा कि हाँ के वहाँ के जल से कुष्ठ रोग और ऐसे बहुत सी बीमारियां जल से सही होती थी। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि सिर्फ मंदिर में भगवान चमत्कार करते ऐसा नहीं है, यहाँ का जल में भी चमत्कार है। हाँ निश्चित, भगवान ये तो कृपा है, क्योंकि ऐसा पुराना हमने देखा तो नहीं है लेकिन सुना जरूर है, क्योंकि फिर समय के साथ परिवर्तन होते गए तो इसलिए कुछ चीजें हो गई थी। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये तो यज्ञशाला बनी हुई है, प्लस ये सप्तऋषि के मंदिर बने हुए। अच्छा, ये सप्तऋषि, हाँ, 7 ही ऋषियों के मंदिर बने हुए। पहले ये दूसरी जगह थे पर अभी ये नए वर्तमान में इनको यहाँ बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे सामने क्या है ये जो बना हुआ है? ये नवग्रह देव का मंदिर बना है। अच्छा, ये अभी पिछले 2 वर्ष पहले ही बनवाया है। और ये नवग्रह मंदिर के सामने क्या है? ये जो माता जी क्या है? माता। अच्छा, ये सती माता है। हाँ, सती माता है। सती माता के 2 होटले हैं और भैरू महाराज का मंदिर है। ये राधा कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण स्टेचू था, वो मंदिर नहीं बना, वो केवल बस फुहारे के लिए एक स्टेचू बनाया था। जहाँ वो फुहारा वाला चले दिखने के लिए, तो मंदिर नहीं बनाया था उसको खाली। बाबा बैजनाथ महादेव के यहाँ पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पर 7 दिन तक शिव महाभारत महापुराण का पाठ किया जा रहा है। और इसके लिए 5 पंचकुंडात्मक यज्ञ, 5 दिन तक यज्ञ शुरू हो जाते 4 तारीख से 3 तारीख। हाँ, अच्छा जी। तो वो 8
मार्च तक चलेगा। महाशिवरात्रि के टाइम पर पे आने वाले दर्शनार्थी बहुत ज्यादा पब्लिक ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसका धार्मिक कार्य भी हो रहा है, मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। यह महाकाल लोक के हिसाब से बाबा बैजनाथ का लोकार्पण भी होगा और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु जो है यहाँ पर बाबा बैजनाथ महादेव की जो भी भक्त मन्नत मांग के जाता है उसी कार्य पूर्ण रूप से बाबा बैजनाथ महादेव पूर्ण कर देते हैं। इसके लिए बाबा बैजनाथ महादेव का पहला मंदिर है जो सन 1883 में जिन्हें द्वारा अंग्रेजों द्वारा ये मंदिर जो बन रहे थे, इसमें बाबा बैजनाथ महादेव के भारत में एक ही मंदिर है स्वयंभू बाबा बैजनाथ महादेव जो कर्नल मार्टिन द्वारा पूरा बाग में एक ही मंदिर है। अच्छा जी, बाबा बैजनाथ है बाबा बैजनाथ का जी, बाबा बैजनाथ के नाम से जाना जाता है। पूरा विश्व में अंग्रेजों द्वारा मंदिर बना हुआ है, तो पूरा विश्व में एक ही नाम चलता है स्वयंभू बाबा बैजनाथ महादेव। एक बैजनाथ बिहार में ताकि वो नहीं बैजनाथ मंदिर अलग है, या आगर जिला में आने वाले उसके लिए। और जहाँ भी जो भी भक्त मन्नत करके जाते हैं, जैसे यहाँ से नलखड़ा जाते, नलखड़ा साहब बन करके वापस बैजनाथ आ जाते, तो जो भी नलखड़ा उसकी जो मन्नत जो पूरी होती है तो बाबा बैजनाथ महादेव पैसे भी पूरी देता। तो ऐसा जरूरी है क्या कि नलखेड़ा जाने के बाद में आना जरूरी है, ऐसा कुछ है क्या? जो रोड पे जो स्टाफ वाला पुलिस वाले रहते ना वो वही करके भेज देते हैं। अच्छा, बैजनाथ मंदिर तो जब नलखेड़ा जा रहे हो, माता के दर्शन करने जा रहे हो, तो भैया यहाँ पे आना जरूरी है, आना जरूरी है। अपन कोई भेज देते उसको बैजनाथ बाबा के दर्शन कर जाओ आप, ताकि जो भी आपकी कामना है जी वही पूर्ण हो जाती। ठीक है, तो ऐसी बाहर से जो जनता दर्शनार्थी आते ऐसी क्या मन्नत कामना लेके जाते, तो 3-4 दिन बाद वापस आ जाते, तो हमारी कामना भी वो पूरी होगी। अच्छा अच्छा, तो दर्शकों, अंग्रेजों ने चाहे लाख हमारे देश का नुकसान किया हो, लेकिन एक चीज हमारे लिए अच्छी बना के चले गए, कहीं ना कहीं इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। इस मंदिर का जो आज हम यह देख पा रहे स्वरूप, उस स्वरूप में कहीं ना कहीं अंग्रेजों का भी योगदान रहा है। आगे और भी जानेंगे मंदिर के बारे में, विशेषताएं क्या है। गुरुजी मिले हमें, जो कि क्या आप भगवत महापुराण करते हैं यहाँ पर, तो भगवत महापुराण के बाद में अभी यहाँ पर अविरत 50 सालों से, लगभग 50 सालों से रामायण पाठ चल रहा है ना, ये बात सही है क्या? अखंड रामायण पाठ विगत 50 वर्षों से, मतलब ये निरंतर चलता है, रुकता नहीं है। तो चलो जानते हैं उनके बारे में भी। लगातार 50 सालों से रामायण पाठ चल रहा है, और ये यहाँ पर रामायण पाठ जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, तो रामायण पाठ यहाँ पर चल रहा है। और इस रामायण पाठ करने के जस्ट पीछे अगर आप देखेंगे तो ये है वो जिनकी अभी महंत जी बात कर रहे थे, जो वकील साहब, ये है वो वकील साहब का स्टेचू, जिन्होंने अपनी वकालत को छोड़ के, वकालत छोड़ने के बाद बाबा को अपने आप को समर्पित कर दिया, और तब से आज तक ये यहाँ पर विराजमान है। इनका भी अपना एक चमत्कार है कि लोग यहाँ जब बाबा के दर्शन करने आते हैं तो इनके भी दर्शन करते हैं।
माता हिंगलाज मंदिर के दर्शन आप लोग कर रहे हैं और उनके सम्मुख ये जो धुनी है ये कितने ही सालों से चल रही है। माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है माँ हिंगलाज माता को, और माता हिंगलाज का मंदिर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में भी मिलता है। बाबा बैजनाथ मंदिर में पधारे, कुछ श्रद्धालु के भी व्यू जानते हैं। सर क्या सोच के आए हैं आप? जी, यहाँ बैजनाथ महादेव जी मंदिर जो हम हैं ताल से हम तूफान गाड़ी से पधारे हैं, हम सब परिवार सभी ताल से। हम यहाँ पास में आगर में शादी में आए थे, तो हमने ये सोचा कि कुछ मनोकामना लिए पहली बार हम यहाँ आए दर्शन करने, और दर्शन करने से ऐसा लगा कि जैसे हम तो बहुत ही कितना महादेव जी के शिव लोग में पहुंच गए, महाकाल के लोग में पहुंच गए। ऐसे हम दर्शन करके हम बहुत धन्य हो गए। प्रभु की बहुत माया परंपार है, और हम सभी सब मनोकामना पूर्ण करें, सब महादेव जी की मनोकामना पूर्ण करें, यही विनती, यही निवेदन है। श्री राम। सकारात्मकता के चरम पर पहुंच चुके हैं भक्त यहाँ पर। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? मैं बोलना चाहता कि हमने जैसे आज दर्शन किए भोलेनाथ के, इससे हमें बहुत शांति और अनुभव अच्छा हुआ और इसका लाभ भी हुआ। अच्छा, तो ये जो ताल जगह है कहाँ से है? ये रतलाम जिले में है, जावड़ा के पास। अच्छा, मतलब शादी में कितनी व्यस्तताएं होती है, उन व्यस्तताओं से समय निकालना यानी कहीं ना कहीं चमत्कार एक आकर्षण है। बैजनाथ बाबा का आकर्षण है जो हमें यहाँ खींच के लेगा। देखिए मैं चाहूंगा कि सबको दिखाया जाए, पूरी फैमिली आई है। सर क्या शुभ नाम आपका? महेंद्र दुबे। अच्छा, दुबे फैमिली पूरी? अच्छा, तो दुबे परिवार, शुक्ला परिवार, शर्मा परिवार हमारे साथ में है। बाबा बैजनाथ के दर्शन के लिए आए थे। चलो अच्छा है सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और ईश्वर जरा, और वकील साहब से याद आया, वकीलों का किस्सा है आपको पता है? आज बाबा बैजनाथ के धाम में हम पूरे परिवार के साथ पधारे हैं, और यहाँ ये बहुत अति प्राचीन मंदिर है, और बाबा बैजनाथ की एक कहानी है जो कोर्ट की है। यहाँ पे एक वकील साहब जो डेली आया करते थे, वे अपनी पैरवी भूल गए थे, और भगवान उनकी जगह पैरवी करने गए थे, और वो यहाँ रह गए थे। तो एक बहुत चमत्कार, इसके अलावा यहाँ एक छावनी थी, छावनी में भगवान ने एक चमत्कार बताया था। एक छावनी की जो अधिकारी की महिला थी, उसने पूरा छज्जा बनवाया था भगवान का। जो मंदिर ये पीछे दिख रहा है आपको, उन्होंने बनवाया था। बहुत इतिहास रहा है बाबा बैजनाथ का, और आज पूरे परिवार की इच्छा थी कि बाबा बैजनाथ के दर्शन करें। हम सब लोग यहाँ आए हैं, हम शादी में पधारे हैं। सभी लोगों की मनोकामना बाबा बैजनाथ पूरी करे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसा लगा आज बाबा के यहाँ दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। मैं खुद भी वकील हूँ, और महाकाल बाबा से ये प्रार्थना कर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी इसी चक्कर में आते हैं कि यार एक बार ऐसा चमत्कार हो गया है? तो यही सोचा, नहीं, पर उसका एक फायदा और नुकसान भी तो हुआ। उनको खुद को दर्शन नहीं दिया था बाबा ने, ऐसा ना हो जाए। नहीं, पर बाबा ने उनकी तरह पैरवी करी, ये बहुत बड़ी बात है कि बाबा खुद वहाँ पैरवी करने गए, अपने भक्त की लाज रखने गए थे वहाँ पर। खैर ये बात सत्य है कि ईश्वर खुद अगर अपनी जगह आके काम करे, हमारा काम, मतलब इससे बड़ा मतलब वो व्यक्ति कैसा महान होगा। शायद इसीलिए उनकी मूर्ति लगी है भगवान के समक्ष। इसीलिए लगी है, और हम भी चाहेंगे कि कभी भगवान हमारी पैरवी कर भी कोर्ट में आए। तो मतलब जो वकीलों का तर्क है, वैसे बहुत तार्किक होते हैं वकील, तो इतने तार्किक लोग भी इस बात। अच्छा, आपको किवंदती तो नहीं लगती है ये? नहीं, किवंदती नहीं, वास्तविकता है। बाबा की हर घटना वास्तविकता है। अच्छा।
तो आप लोग सब ताल से सभी तो ताल से ताल मिलाने आ गए यहाँ पर बैजनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। ताल से हमारे श्रद्धालु, आप कुछ बोलेंगे? बाबा बैजनाथ मंदिर के प्रांगण में ही अगर देखा जाए समीप में, यहाँ पर है हनुमान जी का स्वरूप। तो देखते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं यहाँ पर। इसी मंदिर प्रांगण में अगर हम देखें तो हमारे पास देखेंगे यहाँ पर श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता शबरी अपने हाथों से बेर खिलाते हुए। ये दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही मनोहर दृश्य है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि देखो ये है हमारे श्री राम। आगे मंदिरों की श्रृंखला में हम देखें तो यहाँ पर मंगलनाथ मंदिर भी है, जिसके दर्शन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, भक्त अपनी मंगल कामना के हिसाब से यहाँ आते हैं। और बाबा भी अपनी मंगल कामनाएं भक्त को देते ही है। जय मंगलनाथ स्वरूप। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में अगर सुकून चाहिए कहीं, तो वो मंदिर में जाके कहीं ना कहीं मिल जाता है। और आज हमें भी ऐसा लग रहा है कि एक आत्म शांति, एक सुकून, एक सकारात्मकता हमारे अंदर एक मतलब चरम सीमा पर है। और ये हम ही नहीं, कई भक्तों से हमने बुझाना भी है और सबको कहीं ना कहीं चमत्कार देखने को मिला है इस मंदिर के बारे में। हमारे जीवन में, हमारे दर्शकों के जीवन में चमत्कार हो, इसी अपेक्षा, इसी अभिलाषा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतार, उन 24 अवतारों में एक अवतार माना जाता है वराह भगवान का। और वराह भगवान के मंदिर के बारे में आपने बहुत कम जगह ही सुना होगा कि कहीं पे वराह मंदिर हो। तो बाबा बैजनाथ धाम के इस क्षेत्र में, इस प्रांगण में ही 1000 वर्ष पुराना ये मंदिर, यानी कि इसकी पुष्टि कर चुका है पुरातत्व विभाग। गुरुजी के अनुसार पुरातत्व विभाग की टीम आकर यहाँ पर सर्वे करके गई है, जिसमें माना गया है ये जो मूर्ति आपको सामने दिखाई दे रही है, जिसको हम आपको दर्शन करवा रहे हैं, इस मूर्ति में 1000 वर्ष पुरानी मूर्ति है ये। तो आइए दर्शकों, देखते हैं 1000 वर्ष पुरानी मूर्ति।
दर्शकों, एक बहुत ही विचित्र बात, दर्शन तो कई लोग करने आते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है श्री जय नारायण जी बाप जी, जिन्हें बाप जी के नाम से फेमस प्रसिद्ध है। वो जब यहाँ पर एक तरह से आत्मलीन हो चुके थे, उस समय की घटना है। तब ये सिग्नेचर जो है ये उनके द्वारा नहीं किए, ये स्वयं प्रभु बाबा बैजनाथ ने लिए किए थे। ये कोर्ट में जो साइन हुआ वो है ये। बाबा बैजनाथ मंदिर में एक और शिलान्यास जो बताया जा रहा है वो ये है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है वो मंदिर, बाबा बैजनाथ का जो मंदिर है, प्राचीन जो मंदिर है, जो अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया था, वो स्वरूप ही है ये जो आप देख पा रहे हो। अंग्रेजों के ज़माने में जो अंग्रेजों ने बनाया था, जो किंवदंती है, जो कहानी अभी आपने सुनी, उस पे आधारित ये है वो मंदिर। उसका इतिहास जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बैजनाथ मंदिर का ये इतिहास है पूरा। तो दर्शकों, फाइनली हम अब पहुंच गए हैं दर्शन यात्रा के समापन की ओर। आशा करते हैं बाबा बैजनाथ मंदिर आगर मालवा की इस धार्मिक यात्रा में आपको आनंद आया होगा। अब बारी है आपकी। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताइए कि अगली धार्मिक यात्रा हमें कहां की करना चाहिए। कमेंट करके बताइए। एक और बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खबर को शेयर करना न भूलें। KMS न्यूज मध्य प्रदेश से मनोज देवड़ा की रिपोर्ट। और यदि सच में आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक करें और साथ ही आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।